नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु और मरकरी इन सेकेंड हाउस फॉर कैंसर असेंडेंट कि बुध और केतु अगर दूसरे भाव में हैं और कर्क लगन की कुंडली है तो क्या असर देता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमें समझना है सेकंड हाउस क्या है। सेकंड हाउस हम जानते हैं हमारे कुटुंब, हमारी फैमिली, हमारे फेस, हमारी संचित धन, एक्सपीरियंस, हमारा जितना भी धन हम संचित करते हैं, एक्सपीरियंस, हमारी फैमिली, ये सारा कुछ सेकंड हाउस के अंदर से। सेकंड हाउस की लिस्ट बहुत बड़ी है अगर हम ध्यान से समझे तो। अब हमने देखना है कि सेकंड हाउस के अंदर आ क्या, कौन सा प्लेनेट क्या है। केतु और मरकरी, ठीक है। कर्क लगन की कुंडली है। हमें ये समझना है कि केतु की हम जानते हैं कि अपनी तो कोई हाउस होता नहीं है, अपनी कोई लॉर्डशिप होती नहीं है, तो उसके जो फल होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, तो उसके साथ बैठता है या उस पे जिसकी दृष्टि पड़ती है, जो उसके साथ बैठता है या उस पे किसकी दृष्टि पड़ती है। अब केतु पे राहु की दृष्टि तो मानेंगे नहीं, क्योंकि राहु केतु तो हमेशा ही आमने सामने होते हैं, तो उसकी दृष्टि को निग्लेक्ट करते हैं। अब देखना है हमने बुध के साथ बैठा है। अभी हम ये भी नहीं जानते कि कौन से प्लेनेट और इस पे दृष्टि डाल रहे हैं जो उसके फल देंगे, कि हम पर्सनल कुंडली तो चेक कर नहीं रहे ना। तो हमने एक बेस निकाल के एक नॉर्मल बात करनी है कि कितने हद तक का फर्क उस जातक के जीवन पे पड़ेगा। समझने की बात क्या है, वो सबसे पहले ये है कि केतु क्या असर डालेगा सेकंड हाउस के अंदर, कर्क लगन के अंदर। इमोशनल कर देगा आदमी को जरूरत से ज्यादा, फैमिली को लेके पोजेसिव कर देगा, बहुत पोजेसिव कर देगा। अभी मैं बताता हूँ कि असली केतु में मतलब क्या होता है। केतु ने डिटैचमेंट देनी है, मगर वो डिटैचमेंट सीधा नहीं देगा, वो इमोशनल करेगा। पहले आप फैमिली के लिए बहुत केयर टेकर होंगे, आप फैमिली की बहुत ज़्यादा पोजेसिव होंगे, हर चीज़ में फैमिली की हेल्प करेंगे, आपको लगेगा कि आप फैमिली की सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं और करेंगे भी। आपको कोई भी बुद्धू बना के कह लीजिए या कोई भी आप ये कह लीजिए यूज़ करके आपको फैमिली का मतलब कुटुंब, फैमिली फर्स्ट फैमिली नहीं, मैं पूरे कुटुंब की बात कर रहा हूँ, यूज़ करके आपको अवॉइड करेगा। अब ये सारी चीज़ें जब आपके साथ होंगी, आप ऑटोमेटिकली दूर होते जाएंगे, आपको छोटी छोटी बातें लगेंगी, आप ऑटोमेटिकली उनसे रिश्ता तोड़ते जाएंगे। रिश्ता तोड़ते 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 एक्चुअल में ये आपको फैमिली से अकेला कर देगा। मतलब आपको अच्छा ही नहीं लगेगा कि उनके साथ रहना है। जैसे होता है ना कि हम लोग इतना कर चुके होते हैं कई बार फैमिली के अंदर कि उसके बाद हमें हमारा दिल नहीं करता कि हम एक स्टेप भी करें। तो एक लिमिट से पार आप जाएंगे इमोशनली होके, लिमिट से पार आप जाएंगे इमोशनली होके, उनकी हेल्प करेंगे, और उसके बाद जब सामने से रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, मतलब आपको सामने से सेम रिवर्ट बैक नहीं मिलेगा, तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो आप उनसे ऑटोमेटिकली दूर जाते जाएंगे। तो ये आपको एक तरह से डिटैचमेंट देगा, राइट। अब बुध साथ में है, ठीक है। तो बुध साथ में है तो केतु और बुध के साथ, मतलब बुध के ऊपर केतु की छाया भी तो है। ये ऑटोमेटिकली बुध भी काम करना, जिसे हम कहते हैं ना, बुध की अपनी पावर भी है, वो केतु की वजह से थोड़ी सी अफेक्टेड हो जाएगी। अब हमने देखना है कि बुध लॉर्ड किसका है। अगर हम ध्यान से देखें तो बुध कौन से उसका राशि का लॉर्ड होता है, थर्ड और सिक्स्थ। तो इधर तीसरी राशि पड़ रही है 12वें हाउस में, और छठी राशि पड़ रही है हमारी तीसरे हाउस में। तो यानी ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये दूसरे, तीसरे और 12वें का कॉम्बिनेशन पड़ेगा। ये मतलब 12वें का लॉर्ड जाके दूसरे में, अपने से तीसरे भाव में, तो एक्सपेंडिचर तो करवाएगा, कम्युनिकेशन खराब करवाएगा। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का होता है, थर्ड हाउस में कम्युनिकेशन, बुध कम्युनिकेशन का एक सिग्निफिकेटर है। बुध की अगर हम बात करें तो वो कम्युनिकेशन का सिग्निफिकेटर है। अब सिग्निफिकेटर कम्युनिकेशन का है और बैठा हुआ है केतु के साथ, तो उसकी जो कम्युनिकेशन होगी ऑटोमेटिकली दूर लेके जाएगी। मतलब वो कोई ऐसी बात फैमिली के अंदर बोला करेगा कि वो ऑटोमेटिकली फैमिली उससे दूर जाएगी। मगर एक प्लस पॉइंट ये है कि उसकी जबान से जो उसके बाहर के लोग होंगे वो उसके साथ रहेंगे। बाहर के लोगों का मतलब हो गया जो फैमिली वो खुद तैयार करेगा। अपने इन लॉज भी फैमिली में नहीं आएंगे, जो अपने फ्रेंड्स या अपने जिन लोगों के साथ वो रिलेशनशिप बनाएगा, उनके साथ उसको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, उसके साथ उसकी अटैचमेंट बढ़ेगी भी। वहां उसकी जो वाणी होगी, वहां जो उसका कम्युनिकेशन होगा वो बेटर होगा, और फैमिली के लिए वो कम्युनिकेशन नेगेटिव होगा, क्योंकि थर्ड हाउस के 12वां हाउस पड़ता है सेकेंड हाउस, और
थर्ड हाउस से 12वां हाउस सेकंड हाउस, तो सेकंड थर्ड हाउस का लॉर्ड अपने से 12वें भाव में बैठा है, तो कम्युनिकेशन खराब करवाएगा, वो कम्युनिकेशन खराब करवाएगा। तो ये कम्युनिकेशन की ये प्रॉब्लम्स रह सकती है। इमोशंस डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। इमोशनली कहाँ करेगा, देखिए कर्क लगन के इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, ये तय है, मगर किस हाउस के साथ होंगे ये तय करेगा केतु सेकंड हाउस में बैठ के। अभी देखना है चंद्रमा कहाँ बैठता है, अगर गलती से चंद्रमा भी यहाँ बैठेगा तो ये फिर और सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी इमोशनली ज्यादा खतरनाक हो जाएगी प्रैक्टिकली के मुकाबले। आदमी प्रैक्टिकली डिसीजन लेगा ही नहीं, लेगा ही नहीं, वो इमोशनली ही सोचेगा। उसका जो मेन जिसे हम कहते हैं ना कि लॉजिक, देखिए होता क्या है कि जब भी हम सोचते हैं या जब भी हम कोई काम करते हैं उसके पीछे दो चीजें डिपेंड होती हैं, एक हम इमोशनली कर रहे हैं या हम लॉजिकली कर रहे हैं। अगर हम लॉजिकली कर रहे हैं तो हम दिमाग से सोच रहे हैं, हम पास्ट एक्सपीरियंस से सोच रहे हैं, हम लॉजिक उसमें ढूंढ रहे हैं, फायदा है नुकसान है, क्या हम जो कर रहे हैं क्या वो सामने वाला वैल्यू करता है, ये सारी चीजें जो आती हैं लॉजिक पे डिपेंड होती हैं। और लॉजिक के बेस पे जो हम डिसीजन लेते हैं वो तकरीबन सही जाते हैं कंपैरेटिवली टू इमोशनली। इमोशनली डिसीजन से बेटर रहेगा लॉजिकली डिसीजन, मगर यहाँ सिचुएशन में आप लेंगे ही इमोशनल डिसीजन, तो वो इमोशनल डिसीजन जो आप लेंगे उसके लिए आपको थोड़ा सा संभल के और बड़े सोच समझ के लेना है। तो ये चीजें हैं जो मैटर करती हैं। उसके बाद देखा जाता है किस नक्षत्र में बैठे हैं, नक्षत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं, क्योंकि अगर वो बैठ गया, मान लीजिए शनि के नक्षत्र में बैठ गया तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, शनि के नक्षत्र में बैठ गया तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और इधर एक चीज आपको और समझने की जरूरत है कि राहु अभी तो 8th हाउस के अंदर है, अगर केतु सेकंड हाउस के अंदर है, राहु भी तो 8th हाउस के अंदर है। अगर राहु तो 8th हाउस के अंदर है तो इस पे देखिए, हम राहु केतु की परस्पर दृष्टि नहीं मानते, मगर ये तो मानते हैं कि राहु, ये जो केतु इसकी मरकरी की दृष्टि तो राहु पे है। 8th हाउस में जो उसके अनएक्सपेक्टेड गेन्स होने, अनएक्सपेक्टेड गेन्स में मरकरी दिमाग चलाएगा, मरकरी भी तो दिमाग चलाएगा। ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिला के बनाती है एक कुंडली के अंदर, सबकी कुंडलियों के अंदर तभी तो अलग अलग होता है, क्यों सारे कुंडलियों में सबके साथ एक जैसा होता है। कॉम्बिनेशंस कौन से प्लेनेट कहाँ अटैक कर रहे हैं, किस पे क्या हो रहा है, किसकी दशा आ रही है, किसकी अंतरदशा आ रही है, वो सारी चीजें निकल के आती है। पर्सनल कुंडली से हम ज्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो दोस्तों आपसे अलविदा लेता हूँ, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।